तो श्री रैदास जी ने ही मीराबाई को ठाकुर जी प्रदान किए। रैदास जी मीराबाई के गांव में गए थे प्रवचन करने के लिए। तो रैदास जी तो बैठ करके प्रवचन करते थे, बगल में एक सिंहासन पर उनके ठाकुर जी बैठे रहते थे। मीराबाई ने जब वो ठाकुर जी देखे तो ठाकुर जी देख करके अपनी माँ से पूछने लगी, माँ ये कौन है जो इनके संग में बैठे हैं? ये गिरधर स्वरूप में जो बैठे हैं ये कौन है? बोले तो चुप बैठी रहे, प्रवचन सुनने दे, महाराज जी कुछ कह रहे हो सुनने दे। लेकिन मीराबाई घूम फिर के आवे, फिर पूछे, मैया इनसे पूछो ना, इनके बगल में बैठे हैं ये कौन है? जब प्रवचन पूर्ण हुआ तब मीराबाई के मां ने जाकर के रैदास जी से पूछा, बाबा मेरी लाली बार बार पूछ रही है ये आपके बगल में जो बैठे हैं सिंहासन पे कौन है? मैंने इसको बताया ये आपके जय जय हैं, आपके ठाकुर जी हैं, लेकिन आप ही इसको अपने मुख से बताओ ये कौन है? रैदास जी कहते हैं, बिटिया यहां आओ, ये हमारे ठाकुर जी हैं, हम इनकी सेवा करते हैं। वो तो ठीक है, इनका नाम क्या है? रैदास जी ने बताया, इनका नाम है गिरधर गोपाल। अब तो गिरधर गोपाल नाम सुनते ही मीराबाई तो मंत्र मुग्ध हो गई, नेत्रों से आंसू प्रपात करने लगी, छोटी सी बालिका मीरा। रैदास जी बोले, क्या हुआ बिटिया? बोले, महाराज जी आपको मैं कैसे बताऊं, ये इनका और मेरा पूर्व जन्म का संबंध है। रैदास जी बोले, कैसे संबंध है? बोले, मैं द्वापर में एक माधवी नाम की गोपी बन के गई थी ब्रजमंडल, इनके सखा उसके साथ मेरा विवाह हुआ था, लेकिन मेरी माँ ने पढ़ा लिखा के भेजा था कि तू अपने ससुराल जा तो रही है, लेकिन अपने पति के मित्र कृष्ण से सावधान रहना। क्यों? बोले, वो जब जिसको देखता है, जिसको अपने मुखमंडल से देख लेता है, अपनी तिरछी चितवन को दिखा देता है, उसको अपना बना लेता है, उससे बच के रहना। मैं जब ब्रज पहुंची तब मुझसे मिलने के लिए ये आए थे, लेकिन मैंने अपनी मैया की बात मान करके घूंघट कर लिया, इनको अपना मुख नहीं दिखाया। इन्होंने खूब कहा कि मुझे अपना मुख दिखाओ, लेकिन मैंने दिखाने से इनकार कर दिया तो इन्होंने मुझे श्राप दे दिया। तुझे रूप का बहुत गुमान है ना माधवी, तुझे श्राप देता हूं, तो इसी रूप को देखने के लिए तड़पेगी। और समय आया जब इंद्र ने हमारे ब्रजमंडल पर आक्रमण किया, और उस आक्रमण से ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए इन्होंने जब अपनी इकन्नी उंगली पर, कनिष्ठ उंगली पर जब गोवर्धन धारण किया, तब मेरे नेत्र खुले कि अरे मीरा, अरे माधवी, तू किससे अपना चेहरा छुपा रही है? ये साधारण नहीं है, तेरी मां ने गलत पढ़ाया है तुझे। ये तो वो हैं जिनको एक बार मुखमंडल दिखा दो, जिनके सामने एक बार खड़े हो जाओ तो जीवन के सारे चक्कर खत्म हो जाते हैं। संसार में देखना और दिखाना केवल इन्हीं को ही चाहिए, और तेरी मां ने इन्हीं से तुझे वंचित कर दिया। चल माधवी, इनके सामने जाती हूं, आज अपना मुखमंडल दिखाती हूं। मैं गई और सामने जाकर के जैसे ही मैंने घूंघट ऊपर किया, वो तो मुझे देख रहे थे, लेकिन मुझे वो दिखाई नहीं दिए, क्योंकि मुझे श्राप दिया था कि मैं नहीं दिखूंगा। मैंने चरणों में प्रणाम करते हुए खूब क्षमा मांगी कि मुझे क्षमा कर दो। तब ये गिरधर गोपाल कहते हैं कि अब तो माधवी श्राप लग गया, अब ये श्राप तेरा किसी संत के द्वारा दूर होगा, और इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में पूर्ण होगा। तेरे गांव में एक महाराज आएंगे, मेरे स्वरूप को लेकर के आएंगे, मेरे स्वरूप को देखते ही तुझे अपने पूर्व जन्म की सारी स्मृतियां आ जाएंगी। उन महाराज जी से कृपा करके मेरे स्वरूप को ले लेना, फिर मैं सदा सर्वदा तेरे पास ही रहूंगा। मीराबाई ने जब ये कथा सुनाई और कहा, महाराज ये स्वरूप अब मुझे दे दीजिए ना। रैदास जी तो असमंजस में पड़ गए, क्या करूं अब मैं? इतने वर्षों की मेरी सेवा, इतने वर्षों से इनको मैंने पूजा, इतने वर्षों से इनकी सेवा कर रहा हूं, मेरे प्राण बसते हैं इनमें, और ये बालिका कह रही है मुझे दे दो।
बेटा ये खिलौना नहीं है। बोले मैं कब कहती हूं ये खिलौना है, मैं तो आपको बता रही हूं ना, मेरे पूर्व जन्म का संबंध है इनसे, ये आपके माध्यम से ही आने वाले थे मेरे पास में, आप दे दीजिए इनको। रैदास जी ने मना कर दिया तो मीराबाई ठाकुर जी की ओर देख करके कहती है, संत हृदय तो नवनीत के जैसा होता है केशव, पत्थर तो तुम हो। पिछले जन्म में भी मुझे तड़पाया था, अब भी तड़पाओगे, लेकिन इस बार मैं आपके इस तड़प को, इस कठोर भाव को सहन नहीं करूंगी। 3 दिन का समय मैं आपको देती हूं, या तो खुद ब खुद मेरे पास आ जाना, नहीं तो ये मीरा अपने प्राण त्याग देगी। और ऐसा कहकर के छोटी सी कन्या चली गई अपनी मां के साथ। रैदास जी चिंतन में बैठे हैं कि ये हो क्या रहा है। ये छोटी सी बालिका ये सेवा के बारे में क्या जानती है, कृष्ण के बारे में क्या जानती है, ये कैसे जानती है मेरे ठाकुर जी को। रैदास जी सेवा करते हैं तो कभी झारी जी गिर जाती हैं, कभी ठाकुर जी की वंशी गिर जाती है, कभी मुकुट गिर जाता है, कभी पोशाक छोटी हो जाती है। रैदास जी भी समझ नहीं पा रहे कि हो क्या रहा है। 3 दिन तक खाना पीना छोड़ दिया मीराबाई ने। अंत तो गत्वा रैदास जी रात्रि में जब सोए थे तो स्वप्न में श्याम सुंदर प्रकट हो गए, और जैसे मानो कोई बहुत दीनहीन सा बनकर के कहता है ना, ऐसे ठाकुर जी बड़े दीन से बनकर के मानो जैसे प्रार्थना करते हुए रैदास जी से कहते हैं, रैदास जी मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं, मुझे आपके साथ बहुत सुख मिलता है, बहुत आनंद आता है, परंतु मैं आपके पास इसीलिए आया था ताकि आप मुझे मीरा को दे दो। अब आपकी सेवा पूर्ण हो गई है, आप मुझे उन्हीं को प्रदान कर दीजिए। कोई कैसे अपने ठाकुर जी को किसी और को दे सकता है? जो पूजा करता है वो दे सकता है, लेकिन जो सेवा करता है उसके तो प्राण हैं, वो कैसे दे सकता है? लेकिन श्री रैदास जी ने जब ठाकुर जी की इच्छा को समझा, जब ठाकुर जी की इच्छा को सुना, अपने हृदय के स्वरूप अपने ठाकुर जी को अर्धरात्रि में उठा करके हृदय से लगाते रुदन करते हुए रैदास जी गए और अचेत अवस्था में पड़ी हुई मीराबाई को जाकर के अपने ठाकुर जी प्रदान कर दिए। तब एक पद भी गाया उन्होंने, ले मीरा है गिरधर तेरा, सेवा पूर्ण भई अब मेरी, जागा भाग्य है तेरा, सेवा बड़े भाव से करियो, ना रहे कोई टेरा, ले मीरा है गिरधर तेरा। जाकर के मीराबाई को अपने ठाकुर जी प्रदान कर दी। बंधुओं, सेवा का एक स्वभाव सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। राम कथा की एक प्रसंग के माध्यम से सुनिए। साधारण, उत्तम, अति उत्तम और विशेष उत्तम, ये 4 सेवा के भाव हैं। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, इन चारों भाइयों में ये अलग अलग 4 सेवा के भाव विद्यमान हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। साधारण, उत्तम, अति उत्तम, विशेष उत्तम। साधारण भाव किसके अंदर है? चारों में से। साधारण सेवा किसकी है? चारों में से। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न में से चारों साधारण सेवा किसकी है? हाँ, वो तो पता ही है, नाम उन्हीं का ही बोलोगे, सुना है। राम जी की। राम जी की जो सेवा है अपने माता पिता के प्रति, वो एक साधारण सेवा है। पिता ने आज्ञा की कि बेटा, तुम्हारी मां ने 2 वरदान मांगे हैं। पहला वरदान 14 वर्ष राम वनवासी, और दूसरा वरदान मांगा है कि भरत को राज्य गद्दी।
अपनी पिता की आज्ञा मान करके तुरंत राम जी ने मन बना लिया कि अब मैं वन में चला जाऊंगा। आगे पीछे का कोई विचार नहीं किया, साधारण पिता की आज्ञा मान के राम जी जाने को तैयार हो गए। लेकिन राम जी से श्रेष्ठ उत्तम भक्ति किसकी है, उत्तम सेवा किसकी है? लक्ष्मण की। क्यों? जैसे ही राम जी को वन में जाने का आदेश हुआ पिता के द्वारा, राम जी सीधे लक्ष्मण जी के पास गए और लक्ष्मण जी से जाके बोले, लक्ष्मण 14 वर्ष के लिए वन में जा रहे हैं, भरत और शत्रुघ्न दोनों अपने मामा के यहां गए हैं, इसलिए मेरे जाने के बाद जब तक वे दोनों नहीं आ जाते तब तक तुम ही ज्येष्ठ पुत्र हो पिताजी के। इसलिए मेरे जाने के बाद पिता, मां और पूरी अयोध्या की रक्षा का दायित्व तुम्हारा है। तुम सबकी सेवा करना, तुम सबकी रक्षा करना। लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे, कहने लगे, आप सोच भी कैसे सकते हो कि आप जाओगे और मैं यहां रहूंगा? मैं आपके संग चलूंगा भैया। राम जी कहने लगे, बड़े भैया की आज्ञा मानना छोटे भैया का कर्तव्य है, धर्म है, सर्वस्व है। यदि मेरी आज्ञा नहीं मानोगे तुमको फिर दंड मिलेगा, तुमको पाप लगेगा और तुम्हारा जो सेवा धर्म है वो नष्ट हो जाएगा। सेवा का स्वरूप कहता है अपनी स्वामी की आज्ञा का पालन करो। इसलिए मेरी आज्ञा है तुमको यहीं रहना है, तुम नहीं जाओगे, माता पिता की सेवा करोगे। तो यहां पर लक्ष्मण जी का उत्तम भाव प्रकट होता है। और लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? बोले, भैया आप मुझे आज्ञा कर रहे हैं, ये आज्ञा पालन करने का भाव कब तक रहेगा? जब तक मैं जीवित हूं। अपनी पिता की आज्ञा को मानना, गुरु की आज्ञा को मानना, ज्येष्ठ भ्राता की आज्ञा को मानना, ये शरीर का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है। इसलिए आप निकलिए अयोध्या से, आप जैसे ही पहला पग अयोध्या से बाहर रखेंगे लक्ष्मण के प्राण निकल जाएंगे। शरीर यहीं रहेगा, आपकी आज्ञा मानेगा, शरीर अयोध्या में रहेगा, लेकिन आत्मा आपके साथ वन में जाएगी। आत्मा को आप नहीं रोक सकते। अब सोच लीजिए आपको क्या करना है। अभी भी यदि आप अपनी आज्ञा पर अटल हैं तो मैं आपकी आज्ञा स्वीकार करने को तैयार हूं, मेरा शरीर आपकी आज्ञा मानेगा, लेकिन आत्मा को आप नहीं रोक सकते भगवान। आत्मा तो वहां जाएगी जहां राम जाएंगे, आत्मा आपके संग जाएगी। तो जहां पर राम जी की सेवा, राम जी की भक्ति साधारण है, वहां लक्ष्मण जी उनसे एक कदम आगे हैं। लक्ष्मण जी की उत्तम भक्ति है, लेकिन अति उत्तम भक्ति किसकी है? अति उत्तम भक्ति है भरत जी की। कैसे? भरत जी महाराज जब चित्रकूट पहुंचे हैं, रघुनाथ जी के चरणों में जाके प्रार्थना करते हैं और निवेदन करते हैं कि भगवान अब आप वापस चलिए। पिता महाराज जी भी अपने प्राणों का त्याग करके चले गए हैं, इसलिए अब आपको वापस चलना चाहिए, क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र आप हैं, आपको अयोध्या का राजपाट संभालना चाहिए। राम जी वहां पर बड़े धर्म समझाते हैं और भरत जी से कहते हैं कि भरत देखो, अयोध्या की राजा की आज्ञा है कि वन में जाना है 14 वर्षों के लिए। दूसरी बात, अयोध्या के राजा मेरे पिता हैं, तो कोई एक आज्ञा नहीं है मुझे, पिता की भी आज्ञा है, राजा की भी आज्ञा है, इसलिए दोनों आज्ञाओं का पालन करना मेरा कर्तव्य है। भले ही राजा नहीं रहे हों, भले ही पिता नहीं रहे हों, लेकिन जब वो थे तब उनकी आज्ञा थी कि ऐसा करना है, तो अब तो मैं 14 वर्ष पूर्ण करके ही आऊंगा वापस। भरत जी कहते हैं तो इसका मतलब आपके लिए राजा की आज्ञा सर्वोपरि है? राम जी कहते हैं हाँ, राजा की आज्ञा सर्वोपरि है। तो फिर भगवान एक नियम लागू होता है, पिता की अनुपस्थिति पर ज्येष्ठ पुत्र जो होता है वो नगरी का राजा माना जाता है।
पिता के जाने के बाद ज्येष्ठ पुत्र राम वन में चले गए हैं, और राम जी के बाद यदि ज्येष्ठ पुत्र कोई है तो वो है भरत। तो मैं भरत अभी व्यवस्थानुसार, अनुकूलतानुसार अयोध्या का राजा हूं, क्योंकि आप वन में हैं और पिताजी वैकुंठ में हैं। इसलिए आप दोनों की अनुपस्थिति में मैं राजा हूं। इसलिए राजा होकर के आपको आज्ञा देता हूं कि वापस चलिए अयोध्या। अयोध्या का राजा आपको आज्ञा दे रहा है, अब तो आप पालन करेंगे। आप अभी अभी मुझे बहुत समझा रहे थे कि राजा की आज्ञा माननी चाहिए, राजा सर्वोपरि होता है, राजा की आज्ञा ना मानने से प्रजा को ये पाप लगते हैं। तो फिर ठीक है, अयोध्या का राजा मैं हूं, मैं आपको आज्ञा देता हूं कि वापस चलिए। अब तो आप चलेंगे। उस समय रघुनाथ जी नीची नजर करके बैठ जाते हैं और अपनी बातों के ही जाल में खुद ही फंस जाते हैं, और फिर मन बनाते हैं कि भैया अब हमें चलना चाहिए। एक बार वोटिंग और होती है, वोट दिलवाते हैं, भगवान जितने लोग आए सब लोग बताओ क्या करना चाहिए। तो सब भरत जी की बात को मजबूत बताते हैं। कहां तक कहें, लक्ष्मण और श्री सीता जी भी कहती है नहीं भरत भैया सही कह रहे हैं, अब हमको वापस चलना चाहिए। भगवान बोले एक वोट भी हमारे पक्ष में नहीं आया, सारे वोट भरत के पक्ष में गए हैं। लेकिन तभी रघुनाथ जी नेत्र बंद करके स्मरण करते हैं जटायु का, तभी नेत्र बंद करके स्मरण करते हैं संपूर्ण वानर सेना का, श्री हनुमंत लाल का, कुटिया में बैठी हुई बाट निहार रही उस सबरी का, दांतों के बीच में जैसे जिह्वा रहती है ऐसे राक्षसों के बीच में बैठे हुए महाभक्त विभीषण का। सबका जब स्मरण करते हैं तो रघुनाथ जी के नेत्र सजल हो जाते हैं और मन में विचार करते हैं कि अब इन सबको दर्शन दे पाना असंभव है, अब ये नहीं कर पाऊंगा मैं। और भरत की बात मानकर के जैसे ही वो चलने लगते हैं तो चेहरे की शुष्कता, नेत्रों की सजलता और मन की कठोरता को भरत जी पढ़ लेते हैं। भरत जी जैसे ही देखते हैं कि राम जी के नेत्रों में आंसू हैं, चेहरा मुरझा गया है और चरण रख रहे हैं, तो उसमें कोई उत्सुकता नहीं है, उसमें बड़ा कष्ट उनको हो रहा है। तो भरत जी तुरंत राम जी को रोकते हैं, बोले रुक जाइए। सेवक का धर्म है कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अपनी स्वामी को कष्ट ना देवे। मैं अपनी इच्छा पूर्ति के लिए यदि आपको वापस अयोध्या लेकर के जाऊंगा तो यहां मेरे सेवक धर्म में एक कलंक लग जाएगा कि मैंने अपनी इच्छा पूरी करवाई। और जबकि सेवक धर्म क्या है, प्रेमी का धर्म क्या है, तत् सुखे सुखित्वम, जिसमें तुम्हारा प्रेमी सुखी है उसमें तुम सुखी रहो। इसलिए प्रभु अब आप वापस अयोध्या मत चलिए, क्योंकि आपको कष्ट है वापस जाने में। लेकिन मुझे वचन दीजिए, 14 वर्ष से एक दिन भी ज्यादा हुआ तो मैं प्राण त्याग दूंगा। और जाइए अपने वन में, जिन जिन का स्मरण करके आंखें आपकी भर आई है ना, जाके वो सुख उनको दे आइए। राम जी दौड़ करके भरत को हृदय से लगा लेते हैं और यहां भरत जी की भक्ति जो है वो अति उत्तम हो जाती है। यही अति उत्तम भक्ति है श्री रैदास जी की। रैदास जी वर्षों से अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं, लेकिन अब जब ठाकुर जी स्वप्न में आकर के कहते हैं कि रैदास मुझे मीराबाई को दे आओ, तब रैदास जी का रोम रोम चीख रहा है। रैदास जी के पांव लड़खड़ा रहे हैं, श्वास नहीं ले पा रहे हैं रैदास जी, लेकिन फिर भी अपने स्वामी की इच्छा पूर्ति के लिए हृदय से लगा करके लेके जाते हैं और मीराबाई को दे देते हैं। क्यों? मेरे स्वामी की इच्छा है, मेरे नाथ की इच्छा है। हम भक्त कैसे हैं? हम सदैव अपनी इच्छा पूर्ति करवाना चाहते हैं ठाकुर जी से। कभी पूछते हैं विश्वनाथ आप कैसे हो? कितनी बार पूछा है मंदिर में जाके? दुनिया भर के लोग लोटाओं से दे जल और दे जल, महाराज बिल्ल पत्र चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, धतूरा चढ़ा रहे हैं, दूध के पैकेट ला ला करके सीधे विश्वनाथ के ऊपर ही डाल देते हैं। कोई एक भाव से विश्वनाथ को दूर से देख करके केवल इतना पूछ ले, हे विश्वनाथ आप कैसे हो?
नेत्र सजल हो जाएंगे कि वो चलो कोई काशी में ये तो पूछने वाला आया कि मैं कैसा हूं। सब अपनी बताने जाते हैं, हमारे घर में ये चल रहा है, हमारे घर में ये चल रहा है, सासू मां सुनती नहीं, ससुर जी लड़ते हैं, पति ये करता है, पत्नी ऐसी है, बच्चे सुनते नहीं है, हमारा ये कारोबार नहीं चल रहा है, कल हमारा एग्जाम है, हे विश्वनाथ पास करवा देना, कल ये होगा वो होगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। कभी जाके आपने पूछा हे विश्वनाथ आप कैसे हो? कभी नहीं। सेवक का धर्म है अपने स्वामी के सुख का विचार करे। हम तो यही करते हैं। हम तो बद्रीनाथ भी जाते हैं ना, तो बद्रीनाथ शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण बैठे हैं, नेत्र बंद करके बैठे हैं, तपस्या में बैठे हैं, और हम रहे ब्रजवारे। हम ब्रज वाले जब अपने ब्रज के ठाकुर को ऐसी तपस्या की मुद्रा में देखते हैं तो मन बड़ा खिन्न सा हो जाता है कभी कभी। तो जब मैं दर्शन करता हूं तो धीरे धीरे वहीं से कहता रहता हूं मैं लाला। सब कहते हैं हे नाथ बद्रीनाथ, हे विष्णु भगवान, हे नारायण, हे ये। हम तो सीधे यही कहें लाला नंद बाबा की याद ना आवे तो कोई यहाँ भोजन पानी सब चैन से मिले कि ना। वो कथा सुनाते हैं ना कि जब श्रीनाथ जी जब उदयपुर में विराज गए, उदयपुर के पास, तो ब्रजवासी दर्शन करने गए श्रीनाथ जी का, ये पीछे खड़े हैं। तो जैसे ही ब्रजवासियों ने दर्शन किया तो आपस में दोनों ब्रजवासी बोले लाला थोड़ा दुखी सो लग रहा है, ऐसा लग रहा है लाला सुखी ना है, लाला प्रसन्न ना है। आपस में दोनों ब्रजवासी बात करने लग रहे थे कि लाला को कैसे भी हंसा के जानो है। अरे भैया हम इतनी दूर से चल के आए हैं, हमारो लाला ऐसो माटी को मथोना बन के बैठो है, मुरझायो भयो बैठो है, हमने या को हंसायो नहीं तो हमारो आनो कहा भयो। सब जय जयकार कर रहे थे, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, वल्लभाधीश की जय। सब लोग जय जयकार कर रहे थे और श्रीनाथ जी ऐसे ही खड़े थे। जब सबका जय जयकार पूर्ण हो गया, श्रीनाथ जी अभी भी ऐसे ही खड़े थे, तो वो दोनों जो ब्रजवासी खड़े थे बोले देख लाला देख बेचारो कैसो मुरझाया सो खड़ो है, एक ऐसा जय जयकार बोल दे कि लाला मुस्कुरा जाए। तभी दूसरा बोलो बोल वृषभानु के जमाई की, और जैसे ही कही वृषभानु के जमाई की जय, इतने में ही श्रीनाथ जी के नेत्र ऊपर हो गए, चेहरे पर मुस्कान आ गई, दो दतुइयां दिखने लगी। एक क्षण के लिए ठाकुर जी मुस्कुरा गए और मुस्कुरा के फिर अपने व्यवस्थित हो गए। दोनों ब्रजवासी बोले हाँ अब चैन पड़ो छाती को, हमारो लाला खुश तो भयो, हमारो लाला प्रसन्न तो भयो। सेवक का धर्म क्या है? अपने प्रियतम के सुख का विचार करें। हम सुख का विचार क्यों नहीं कर पाते? हम अपने दुख बताने से पीछे हटें तो सुख का विचार करें। अपने कष्टों को ही इतना बता देते हैं कि विश्वनाथ कहते हैं तू ही इतना दुखी है तो तू मुझसे क्या पूछेगा। ऐसा नहीं है कि मैं ये कहना चाहता हूं कि विश्वनाथ दुखी हैं या परमात्मा दुखी है ना, वो तो सदा प्रसन्न रहते हैं। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, वो तो सदैव प्रसन्न रहते हैं। और जो सदैव प्रसन्न रहता है ना, लोग दुख भी उसी को ही सुनाते हैं। भाई तू तो हमेशा खुश रहता है, हमारे दुख सुन ले। इसलिए ठाकुर जी के सामने जाके स्वतः दुख प्रकट होते हैं, क्योंकि वो प्रसन्न ही रहते हैं। लेकिन कहने की केवल इतनी बात है, कोई जरा सा पूछ ले कि तुम कैसे हो, मन को इतनी ठंडक मिलती है कि इतनी ठंडक हमको जनवरी की सर्दी के कोहरे में भी नहीं मिलती होगी। कोई पूछ ले तुम कैसे हो।